नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। एवं यहाँ के जो बिल्डर हैं उन पर भी ऐसा नहीं आरोप लगा रहे हैं ये सीवरेज उनका जो सीवरेज नहीं बन पाया है। आम जनता ऐसे सीवरेज में रहने को मजबूर है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं एसएस नगर खरड़ के अंतर्गत इस सोसाइटी की ये तस्वीरें हैं। तालाब जैसा है ये सीवरेज और यहाँ मच्छर लगातार पैदा हो रहे हैं और बीमारी फैल सकती है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और यहाँ के जो बिल्डर हैं वो जमीनें तो बेच देते हैं, मकान बन जाता है और लेकिन उसका कोई संज्ञान नहीं लेते। तो परेशानी आ रही है आपको? हमको ये परेशानी है थे, हम सबसे पहले हम ही घर लिए थे यहाँ पर। अच्छा, तो घर लिए तो बताए कि हम पानी की व्यवस्था अच्छा देगा, आपको सुविधा बहुत अच्छे देगा। ठीक है, मगर कुछ भी सुविधा हमको नहीं मिला। देखे कि अब देगा तो तकते तकते कुछ दिन बीत गया। ठीक है, अभी तक ले कुछ सुविधा दिए नहीं। तो बिल्डर क्या कहता है, अब क्या कहता है? बिल्डर कहते हैं कि हाँ देगा ओके, दे नहीं रहा है। तो क्या क्या सुविधाएं नहीं मिल रही है? पानी की तो सबसे समस्या है, सबसे ज्यादा समस्या पानी की। गर्मी के दिन आ गया। ठीक है, और क्या क्या नहीं मिल रहा है? और दिक्कत है कि रोड पर दो हमारा बच्चा है, नीचे उतर नहीं पाता है। जी। खेलने कूदने के लिए घर में दम घोट रहा था। ऊपर जाते हैं छत पर लड़का दोनों खेलने के लिए, तो ऊपर वाले आदमी बोलते हैं कि क्यों कूदता है, क्यों करता है। तो लड़का अंदर घोट रहा तो है। यहाँ खेलने का कोई पार्क वगैरह नहीं दिया बिल्डर? नहीं कुछ ही नहीं है। वो घर बोले कि इधर हम पार्क बनाएंगे, ठीक है, पीछा हम पार्क बनाएंगे, तो ये नहीं गिरा। कब बनाएंगे ये नहीं पूछा आपने? हम तो पूछा तो बनाएंगे, अभी बनाए नहीं। मतलब सिर्फ आश्वासन नहीं मिल रहा है, बाकी कुछ मिला नहीं? आप प्रशासन से क्या अपील करते हो? शासन से ही करते हैं कि मैंने हम लोग की सुविधा मिल जाओ, जो कहे हैं वो। ठीक है, बाकी मिल नहीं पाता। हम बुजुर्ग आदमी नीचे थोड़ा उतरना चाहते हैं, उतरती नहीं हूँ। एक बार गिर गए, हमारा चोट लग गए हैं पैर में, इसमें कि चला नहीं जाता है। इतनी गंदगी है रोड पर की। परेशानी झेल रहे हो आप? परेशानी तो झेल रही है। ओके, लेकिन बिल्डर कुछ नहीं करते? नहीं, क्या करा, कुछ तो नहीं किया। कुछ नहीं किया, ठीक है। हाँ। ऐसी परेशानी है जिसको लेकर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मैम? सर, मेरा नाम माला शर्मा है। हम आरटीएम सोसाइटी सेक्टर 115 खरड़ में रहते हैं जी। यहाँ पे हम 5 सालों से रह रहे हैं। हम बिल्डर को बोल बोल के थके हैं, ना यहाँ सीवरेज है, ना यहाँ लाइट का है, ना रोड है, ना तो यहाँ पे पानी है। हमें कोई भी यहाँ पे वो नहीं है जिससे हम यहाँ पे रह सके। यहाँ पे हम सिर्फ तंगी ही झेल रहे हैं। बिल्डर का नाम क्या है मैम? रजनीश खन्ना। यहाँ पे मकान लिए कितना समय हो गया? 5 साल से। 5 साल। हाँ जी। तो 5 साल से क्या क्या परेशानी का सामना कर रहे हैं आप? सर, ना तो यहाँ पे रोड है, ना सीवरेज है, ना पानी है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। ये 5 सालों से हमें कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया गया है। तो बिल्डर क्या कहते हैं? सर, वो उनको 5 सालों में वहाँ पे जाते हैं, मीटिंग करते हैं, लिख के दे देते हैं कि मैं नेक्स्ट बरसातों तक रोड बना दूंगा, अगले महीने से इलेक्ट्रिसिटी का काम शुरू हो जाएगा, पानी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। 5 सालों से यही चीज चल रही है। प्रशासन ने इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया? सर, हम 5 सालों से तो कहीं गए नहीं। अभी हमने एसडीएम सर के पास कंप्लेंट करी हुई है, वहाँ पे भी हम 6 हेयरिंग जा चुके हैं। ये सिर्फ 6 हेयरिंग थी, तब बिल्डर सर आए थे हमारे, रजनीश खन्ना जी। ऐसे तो ये आए नहीं। इन्होंने वहाँ पे हमें ही बोल दिया कि हम डिफाल्टर है। हम तो यहाँ पे अपने घर लेके रह रहे हैं प्रॉपर। इनको एक पैसे दिए हुए हैं, कोई ये भी नहीं है कि हमने इनका उधार रखा है। आपने जो पेमेंट की है सारा ऑनलाइन है या कैसी है? सर, कुछ कैश है और बाकी ऑनलाइन है। ठीक है। ये कहते क्या है, बिल्डर क्या कहते हैं? वो कुछ नहीं, वो ये बोलते हैं कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो जब आपने इनसे लिया था तो उसमें आपने कोई रिटर्न किया था इनसे? सर, वो रजिस्ट्री में लिखा हुआ है कि पानी और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मेरी तरफ से होएगा, और जब सारा पूरा ये सोसाइटी बन जाएगी उसके बाद आप पर मंथ मेंटेनेंस चार्जेस दोगे। लेकिन ये तो सोसाइटी बनी नहीं। इस सोसाइटी में लगभग कितने मकान हैं? 150 सर। 150। हाँ जी। और कितने अभी कुछ बिकने भी हैं इसमें? हाँ सर, काफी कंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी कंप्लीट तो हुई नहीं है सोसाइटी हमारी, कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है। तो अभी प्रशासन की तरफ से आपको कोई हेल्प नहीं मिल रहा? सर, अभी 5 दिन पानी नहीं आया था। आज इन्होंने ये है कि जैसे तैसे किसी दूसरे बिल्डर से हमें पानी प्रोवाइड करवाया है। अपना कोई सोर्स नहीं है हमारी सोसाइटी का। उन्होंने भी सिर्फ 10 दिन के लिए पानी दिया है कि 10 दिन मैं आपको पानी देता हूँ, उसके बाद आप अपना सोर्स ढूंढ लो। तो हमारी सोसाइटी में अभी कोई सोर्स नहीं है पानी का। प्रशासन से आप क्या अपील करते हो?
सर मैं यही अपील कर रही हूँ कि हमें पानी प्रॉपर मिले, हम मेंटेनेंस चार्जेस भी देंगे इनको पर मंथ, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ये सारी सुविधाएं जो हमें एक सोसाइटी में हमारे राइट्स है हमें मिलने चाहिए। ठीक है बाकी हम इससे और कुछ नहीं मांग रहे। मैम, जब आप ये मकान ले रहे थे तो आपको ये पता नहीं था कि ये जो सोसाइटी है वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है? नहीं सर, नहीं पता था, इन्होंने बोला था अप्रूव करवाई हुई है। अप्रूव करवाई हुई हाँ, लेकिन हमें ये चीज नहीं पता थी। अप्रूवल का कहीं कोई आपके पास कोई सर्टिफिकेट इन्होंने दिया? नहीं सर, कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। मतलब ये सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है? नहीं है सर, ये तो हमें अब पता लग रहा है जब 5 सालों बाद हम जाके हैं कि हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है इस सोसाइटी में, तब हमें पता लग रहा है कि हमारी सोसाइटी कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है। सीवरेज का जो पानी भरा है ये कितने टाइम से है? 5 सालों से। 5 सालों से? हाँ जी। तो ये मच्छर वगैरह पैदा हो रहे हैं, इस पे आप क्या कहते हो? सर बहुत ज्यादा बीमारियां हैं यहाँ पे, हमें तो बच्चे गिरने का खतरा है। हर सीवरेज का ढक्कन ओपन होता है। अभी कल जाके सीवरेज के ढक्कन जो थे ओपन इन्होंने रिपेयर कर दिए हैं हमें दिखाने के लिए कि मैं काम कर रहा हूँ। बाकी ठीक तो है। यहाँ पे बच्चे भी गिर सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, इतना मोटा मोटा मच्छर है, हर चीज की प्रॉब्लम है सर। अगर ये बिल्डर कोई यहाँ पे जो आपको बोला है वो नहीं होता तो उस पर आप क्या करोगे? सर हम तो प्रशासन के पास ही जा सकते हैं, और तो हम अगर कुछ लीगली कार्रवाई या कुछ करते हैं बिल्डर को तो उल्टा हम पे केस बन जाता है, क्योंकि आम जनता की कोई सुनता नहीं है ना। ओके, यहाँ के मेयर साहब से आप क्या अपील करते हैं? सर मैं यही अपील करती हूँ कि हमारे जो राइट्स है वो हमें मिलने चाहिए। ठीक है, हमें अपने राइट्स चाहिए जो यहाँ पे हमें जब सोसाइटी ली थी तब बोला गया था कि हर चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी, हमें वो चाहिए। ठीक है। हम पर मंथ जो मेंटेनेंस हमारे हिस्से आती है हम पर फ्लैट पे करेगा, लेकिन हमें हमारे हक चाहिए, हमें हमारा सारे राइट्स चाहिए यहाँ। इतने समय से आपको परेशान है लेकिन आपने प्रशासन को कोई रिटर्न एप्लीकेशन क्यों नहीं दी? सर वो इसलिए क्योंकि सारे ही जितने भी यहाँ पे ऑनर रह रहे हैं मैक्सिमम यहाँ पे रेंट पे हैं, बंदों ने यहाँ पे इन्वेस्ट करा हुआ है, रेंट पे छोड़े हुए हैं सारे फ्लैट। कुछ ओनर है जो यहाँ पे रह रहे हैं, तो वो हम वही बिल्डर के पास जाते थे हर महीने में, साल में एक बार की सर काम करवा दो, हाँ मैं करवा दूंगा, मेरी कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाए मैं करवा दूंगा, ये चीज होती थी। 5 सालों से हम यही चीज झेल रहे थे। अब तंग होके हम फिर बाहर निकले हैं सारे कि अब हमारी हालत खराब है। ओके, हमें पानी के टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं, 5 दिन से हम पानी के टैंकर मंगा रहे हैं, 500 रुपया एक टंकी भरने का ले रहा है वो। ठीक है। तो ये जो बिल्डर है वो नहीं कहता कि हम पानी आपको प्रोवाइड करेंगे? नहीं सर, वो तो बोलता मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन रिटर्न में कहीं लिखा है? रिटर्न में लिखा हुआ सर, हमारी रजिस्ट्री में दे रखा है। तो लिखा हुआ है कि बिजली पानी देंगे, हाँ जी। लेकिन उसके बावजूद भी नहीं दे रहे? वो नहीं देते हैं सर। जब हमारी लाइट कट गई थी रात को तो इन्होंने तो फोन उठाना भी बंद कर दिए थे, अपने घर पे सो गए थे। यहाँ तक पुलिस तक आई थी, हम 3 दिन बिना लाइट के रहे हैं यहाँ पे। कैसे गुजारा किया है, वो छोटे छोटे बच्चे कैसे रोए हैं वो हम जानते हैं। बिल्डर ने तो हमें एक बार भी हमारा फोन नहीं उठाया, ना वो कभी उठाता है ना कभी आज तक उसने कॉल उठाई है। फोन करते तो कहते क्या है? उठाते नहीं फोन सर, फोन ही नहीं उठाते। फोन ही नहीं उठाते, कभी हमारा फोन नहीं उठाते। पहले उठाते थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर से आप क्या अपील करते हैं? सर, यही करते हैं जो हमारे राइट्स है वो हमें दिलवाए। हमें बिल्डर से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमें हमारे राइट्स तो मिले ना। बिल्कुल इतने गंदे एरिया में हम रह रहे हैं, इतने पैसे लगा के, तो क्या फायदा बिल्कुल। हमें। अभी तक सर एसडीएम सर के पास कंप्लेंट करी है, हमें हार्डली 28 फरवरी को करी थी कंप्लेंट। मीडिया से बात करने धन्यवाद। ठीक है, नहीं आ रही है सर 500 रुपए पर मंथ ये मेंटेनेंस का ले रहे जी। हैं। कोई यहाँ पे गार्ड नहीं था, अब यहाँ पे गार्ड प्रोवाइड किया गया है, लेकिन पानी और लाइट की समस्या दिन में दिन बनी रहती है। ठीक है। यहाँ पे अगर कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं देता है तो उसके मोटर कनेक्शन काट देते हैं, जहाँ तक मोटर भी उतार के ले जाते हैं। तो 500 में आपको गार्ड मिल रहा है सिर्फ? अभी वो भी अभी रखा गया है सर, 1 आध महीना पहले कोई भी गार्ड यहाँ पे नहीं था। तो ये 500 रुपए कब से ले रहे हैं? तब से सर यहाँ पे रह रहे हैं हम लोग, ये 4 सालों से। बिल्डर ले रहे हैं? हाँ जी, बिल्डर। क्या नाम है बिल्डर का? मनीष खन्ना। मनीष खन्ना जी लगभग 500 रुपए हर महीने लेते हैं। पहले 400 था, अब इन्होंने 500 किया है। तो ये जनवरी से कितने मकानों से लेने ये लगे? सभी फ्लैट से ले रहे हैं। सभी फ्लैट से ले रहे हैं। आप प्रशासन से क्या अपील करते हो सर? सर जो भी राइट्स हैं वो दिए जाए, यहाँ पे पानी, रोड और सीवर की जो समस्या है वो हल करी जाए। जी, ठीक है सर।